दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। कई बच्चे कमेंट्स कर रहे थे सर पहले ही प्रैक्टिकल हो जाने चाहिए थे, हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल हुए ही नहीं, सारे पेपर भी हो गए, प्रैक्टिकल कैसे होंगे, बड़ी चिंता हो रही है क्योंकि फिर अगला सेमेस्टर भी आ जाता है, सर जी क्या करें। तो आज हम लोग कुछ पॉइंट्स पे बात करने वाले, भाई रियलिटी बात कर देते हैं, हम हमेशा हकीकत बता देते हैं। लोग नीचे कॉमेंट कर रहे होते हैं इतना भी सच नहीं बोलना है। तो प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे बनेगी, उसका वाइवा कैसे होगा, ठीक है, प्रैक्टिकल जो प्रोजेक्ट वर्क वहां पे करवा के देखा जाता है वो कैसे किया जाएगा और आपको कितने नंबर मिलेंगे, ये पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। आपकी पूरी टेंशन खत्म हो जाएगी इस वीडियो को देखने के बाद में। देखो भाई ध्यान से समझो, हम बहुत बड़ी बात नहीं कर रहे हैं, आपके बीच से ही निकल के आए हैं। हमने भी ऐसे ही किसी लोकल कॉलेज से, किसी का नाम नहीं ले रहे हैं, ऐसे ही किसी भैया लोकल कॉलेज से हमने भी बीएससी किया था किसी जमाने में। एक हकीकत मेरे भाई ये है, खास करके जो थर्ड सेमेस्टर में, फिफ्थ सेमेस्टर में बच्चे होंगे उन्हें पता चल गया होगा, वो कमेंट करके बता देंगे, ठीक है। उसके अलावा जो बच्चे जो पहली बार पेपर दे रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, उन्हें ज्यादा डराया जाता है, ज्यादा भौकाल बनाया जाता है। सुनो मेरे भाई, सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले तो एक भैया प्रैक्टिकल की कॉपी बनती है, ठीक है। अब बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे सर जी हमने प्रैक्टिकल तो ठीक से किया नहीं, कॉलेज में प्रैक्टिकल ठीक से हुए नहीं। इस कॉपी को बताने से पहले एक सवाल मेरे भाई, अगर आप 100 कॉलेज के बच्चे इस वीडियो को देख रहे हो तो 100 में से मेरे भाई 95 बच्चे ऐसे होंगे जिनके कॉलेज में सही से प्रैक्टिकल हुए ही नहीं होंगे। सही से प्रैक्टिकल नहीं होने का मतलब कभी छुट्टी है, कभी कॉलेज बंद है, गए भी तो पानी भरा रखा हुआ है केमिकल के अंदर, अगर है भी केमिकल तो उन्होंने बताया नहीं, अपने आप करो। तुम कुछ भी नवरत्न हरा बन गया तो हरा वाला नवरत्न तेल बन गया, लाल डाल लिया तो लाल वाला नवरत्न तेल बन गया। हम भी यही करते थे यार, बोले आज लाल वाला नवरत्न तेल बनाएंगे, ढूंढ ढूंढ के चीजें ला रहा है, ये ले आए वो ले आए, पता नारंगी पोटेशियम डाइक्रोमेटोमेट रखा हुआ, उठा के डाला, फट गई टेस्ट ट्यूब। अब आ जाई सर जी इनकी क्या हुआ, बोले अरे सर जी कुछ नहीं, वो कर रहे थे प्रयोग करके देख रहे थे, टेस्ट ट्यूब भर के पता घर ले गए। हम ऐसा नहीं करते थे, लेकिन देखा लड़के टेस्ट ट्यूब भर के घर ले गए। ओवरऑल बात यह है मेरे भाई, कई कॉलेज ऐसे हैं जहां पे प्रैक्टिकल का लेवल बहुत कम है। तो अगर यहाँ फिजिक्स में भी वही मेरे भाई, उनने कह दिया कि भैया अगर तुमने कर भी लिया प्रैक्टिकल, पता जंग लगी हुई है, ठीक है, या फिर पता चला तुमने प्रैक्टिकल कर भी लिया, उन्होंने कहा नहीं यही करो जाके, फ्लाई व्हील है, पता फ्लाइंग व्हील है, पता घंटा पर पहिए गिरना है, खड़े हुए 10-15-20 दिन हो गए, बाकी छुट्टी हो गई, प्रैक्टिकल पूरे ही नहीं हो पाए जी। बाई बार पेंडुलम है, मौज ले रहे हैं बैठे हुए। ओवरऑल बात यह है 95% ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने प्रैक्टिकल ठीक से नहीं किया होगा। किया होता तो ये क्वेश्चन ही नहीं आता कि भैया प्रैक्टिकल मेरा कैसे होगा, क्योंकि किया होता तो कॉन्फिडेंस होता, नहीं किया तभी तो कॉन्फिडेंस नहीं है, तभी तो ये कमेंट्स आ रहे हैं, तभी तो इस वीडियो की जरूरत पड़ रही है। फिर 5% बच्चे ऐसे होंगे जिनका प्रैक्टिकल भी झमाझम हुआ होगा, कॉलेज भी बहुत अच्छा होगा, क्रीम मामला होगा। भाई ऐसे लोगों के लिए ये वीडियो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि जब उनके कॉलेज में प्रैक्टिकल अच्छा हुआ है, सारी जानकारी आपके पास है, तो आप परेशान हैं ही नहीं। लेकिन वो बच्चे जो 95% है जिनके कॉलेज में प्रैक्टिकल नहीं हुआ है, वो क्या करेंगे? पहली बात भैया, सबसे पहले प्रैक्टिकल की कॉपी कैसे बनाओगे? देखो 2-3 तरीके होते हैं। सबसे जो बेसिक तरीका ये है भाई कि भैया देखो तुम्हारे कॉलेज के अंदर किसी क्लास में कोई लटक, कोई बच्चा किसने भी 2-4-6 पन्ने लिखे हैं, हाँ भैया लिखे हैं, उससे कहो, आजकल व्हाट्सएप का जमाना है, कॉपी मत मांगो, कहना भाई यार व्हाट्सएप हमारा जो नंबर है मैं यार फोटो खींच के भेज देना। ज्यादातर केसेस में लोग आपको मिल जाते हैं, आप भैया पन्ने आ जाएंगे, पन्ने छाप लो, जाके जो स्कूल वाला मास्टर है एक आध दिन पहले सर जी कॉपी चेक कर दो, कर दे तो बहुत अच्छी बात है, ना भी चेक करे कोई बात नहीं, तुम्हारे पास कॉपी आ गई। कॉपी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, रोल किसी चीज का नहीं होता है, नंबर सबको मिलते हैं। मान लिया आपके कॉलेज में प्रैक्टिकल 50 नंबर है, मान ले रहा, ठीक है, तो उस 50 में से मेरे भाई सबको 35+ नंबर मिलते ही मिलते हैं। बहुत खिसिया गया होगा कोई आदमी 30 दे देगा, लेकिन ओवरऑल नंबर मिलते ही हैं। ये तरीका है यार नंबर, क्योंकि सभी को पता है बीएससी की हालत क्या है, बीएससी की नहीं किसी की भी हालत, जैसे 12th में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है तो सबको भैया लगभग 25+ नंबर मिलते ही है। कॉलेज में पैसे जमा होते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो भैया सबको नंबर मिलते हैं। लेकिन फिर भी सहानुभूति प्लस सिंपैथी प्लस, अगर हम सरल भाषा में कहें, आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए आपको लग रहा तो आपको कॉपी बना लेनी चाहिए। कॉपी इस तरीके से आपकी बन जाएगी, कोई टेंशन वाली बात है नहीं। अब मेरे भाई क्या होगा, प्रैक्टिकल वाला दिन आएगा। प्रैक्टिकल वाले दिन में मेरे भाई आप जाओगे कॉपी लेके जाने के बाद में एक प्रोजेक्ट लिखवाया जाता है, ठीक है। ज्यादातर केसेस में नकल चलती है, ठीक है, सभी को पता है भाई, खुलेआम नकल होती है, कोई मोबाइल से छापता है, कोई जेब में छोटी फोटोकॉपी करा के ले जाता है। फिर भी हम ये सजेस्ट करेंगे कि भाई नकल की जुगाड़ में नहीं रहना है। वो हम इसलिए बता रहे हैं नकल चलती है क्योंकि रियलिटी यही है, होता यही होता है भाई। 12th के भी जो प्रोजेक्ट लिखे जाते हैं खुलेआम नकल करके, खास करके कई स्कूलों में मास्टर मैडम लिखवाते हैं बैठ के। सर जी कैसी बात कर रहे हो भाई, जितनी आपकी एज है अब उतना एक्सपीरियंस लगभग मेरे पास होने वाला है भाई, ठीक है। रियलिटी है, बहुत समय हो गया मैं यही सब चीजें देखते हुए और करते हुए, ध्यान से समझो।
तो भैया पहले तो हम ये नहीं कहेंगे आप नकल की जुगाड़ में पढ़ो, 2-4-6 प्रैक्टिकल जो कॉपी बनाओ उसे एक बार देख लो, ताकि अगर नकल नहीं भी मिल रही है तो आपके पास इतना आइडिया है कि हम लिखेंगे क्या। जो लिख सकते हो वो लिख दो बिना टेंशन लिए हुए। सबसे पहले तो टेंशन लेके क्या कर लोगे यार, परेशान। अब इतने समय के साथ साथ पहले हम भी बड़ा पैनिक होते थे, कैसे होगा, कुछ नहीं होगा, होगा नहीं होगा कोई बात नहीं, जैसा कर पाएंगे वैसा करेंगे, अपनी तरफ से 100% देंगे, चाहे हो और चाहे ना हो, सीधी बात। पहुंच गए आराम से, जो मिला कर लिया। सर जी नकल करने की आइडिया दे रहा, अबे यार जब प्रैक्टिकल करे नहीं, समझ में नहीं आ रहा है तो क्या तरीका कर लोगे, रट के भी जाके क्या कर लोगे यार। तो सर तरीका यही, अगर मिल गया छाप लिया, नहीं मिला तो थोड़ा बहुत अपना देख दाख के गए हैं, जो कॉपी बनाई है वो लिखने भर का मेरे पास मटेरियल है, हम लिख देंगे भाई, सीधी सी बात है। अपने आप आइंस्टीन बनते रहेंगे, ऐसे करके मिक्सर डालते रहेंगे और उसके बाद आराम से लिख देंगे, सर जी ये लो हो गया प्रैक्टिकल। वही फिजिक्स में भैया पहिया घुमाते रहे, बार पेंडुलम घुमा जाके लिख दिया, हो गया भाई, सीधी सी बात है, ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। रह गई बायबा वाली, प्रोजेक्ट की बात बता दी, रह गई बायबा वाली बात। बायबा ज्यादातर एग्जामिनर आता नहीं है, और अगर आता भी है तो इतने बच्चे होते हुए तो शायद तुम ही ले लो, तो जो कॉलेज के टीचर होते वही तुम्हारे पास आए, यहाँ बताओ क्या कर रहा हो, अच्छा ठीक है जी भाई बताओ, जी का मान कितना, सर जी 9.8, ठीक है तुमने कितना निकाला 10, चलो ठीक है हो गया काम। कई कॉलेज में ऐसे दिए जाते हैं भैया, 3 प्रैक्टिकल लिख के दे दिए, उनमें से कोई 2 तुम्हें करने हैं, या 2 अलग अलग कॉपियां दिखाई, इनमें 2 प्रैक्टिकल लिख के इसमें कौन से लोगे। अरे ठीक है यार, 2-4-6 प्रैक्टिकल हम पढ़ के चले जाएंगे, जो कॉपी हमने बनाई है उसी से जाके लिख देंगे, जाके बात खत्म हो गई, बस इतना ही होता है। तो वाइवा का भी कोई बहुत ज्यादा लेवल नहीं होता, प्रैक्टिकल आपको बता दिया कैसे करना होता है। रह गई नंबर मिलने की बात, भाई ये सब करने के बाद सरल भाषा में आपको इस वीडियो में ये समझ में आ रहा होगा कि अगर आपके कॉलेज में ठीक ठाक माहौल नहीं है तो सिर्फ खाना पूर्ति करने जाना होता है, जाओ शकल दिखाओ, स्कूल यानी कॉलेज वालों के ऊपर एहसान करो, वो आपके ऊपर एहसान कर देंगे, चले आओ आराम से। अगर 50 का प्रैक्टिकल है आराम से आपको 35+ नंबर मिल जाएंगे, 75 का प्रैक्टिकल है 50+ नंबर मुस्कुरा के मिल जाएंगे, डिपेंड करता है आप कौन से क्लास में है, किस सेमेस्टर में है या किस कॉलेज में, अलग अलग नंबर के प्रैक्टिकल भैया होते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी डरने की जरूरत नहीं है, बस हम यही कहेंगे भाई अपनी तरफ से कोशिश जरूर करिए, कॉपी बना सकते हो जरूर बना लो, किसी की मदद से बना लो। यूट्यूब पे बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, क्रिएटर्स हैं जो लगातार बताते रहे प्रैक्टिकल की कॉपी मतलब इस तरीके से बनाएं, ठीक है, ये करें, तो लिख लो भाई मेरे, ठीक है, उन्हें थोड़ा सा पढ़ लो, पढ़ के जैसे 12th में पॉकेट बुक आती है, यहाँ भी प्रैक्टिकल वाली किताब मिल जाए उससे छाप लो, जाके आराम से भैया पहुंच जाओ, कॉपी जमा होगी कॉपी जमा कर दो, कॉपी जमा करने के बाद में भैया थोड़ी बहुत एक आध प्रैक्टिकल मिलेगा, उस प्रैक्टिकल को करो, जो प्रोजेक्ट है वो लिख ही लिया जाएगा, वो लिख दो प्रोजेक्ट मेरे भाई, ठीक है। और उसके बाद में आखिरी में बाय बाय हो, कुछ सुना पाओ तो अच्छी बात है, और नहीं भी सुना पाओगे तो भैया ठीक ठाक है, कोई बहुत ज़्यादा टेंशन की जरूरत नहीं है, अक्सर नंबर आपको मिल जाते हैं। वीडियो को हमने बहुत हल्का कर दिया है, लेकिन रियलिटी है, हम यही कहेंगे कि अगर आपका प्रैक्टिकल है, जैसे मान लिया 25 तारीख को आपका प्रैक्टिकल है, तो 24 तारीख पूरी दे दो इस प्रैक्टिकल के नाम, थोड़ा सा पढ़ो, थोड़ी सी रिसर्च करो, थोड़ा सा यूट्यूब पे वीडियोस देखो, उससे रिलेटेड जानकारी करो, और एक आध टॉपिक याद कर लो। एक आध टॉपिक का मतलब मान लिया तुम फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तुमने कहा सर जी हमने जो है कुछ भी, मान लिया हमने केमिस्ट्री में सर जी हाइब्रिडाइजेशन याद कर रखा है, तो बस ठीक है कह दो सर जी हमने ये नहीं मालूम है, इतना अच्छे से प्रैक्टिकल हो नहीं पाया, और ऐसा करिए सर हाइब्रिडाइजेशन सुन लीजिए। ठीक आदमी होगा, सुनने में इंटरेस्टेड होगा तो सुन लेगा, नहीं तो वो कहेगा चलो हो गया कोई दिक्कत नहीं। तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको फोकस करना है अपनी पढ़ाई पे, स्किल पे, और इसीलिए मेरे भाई ये हमने कोर्स 2 कोर्स मेरे भाई लॉन्च किए हैं, यहाँ पर बिल्कुल फ्री में पढ़ाएंगे हम 1 जनवरी से। लेकिन ये बीएससी केमिस्ट्री के प्रो कोर्स हैं, बीएससी फिजिक्स के प्रो कोर्स हैं मेरे भाई, जिसमें सिर्फ 999 रुपए में पहले 500 लोगों के लिए, या फिर 5 जनवरी तक ये ऑफर रहेगा मेरे भाई, जिसमें हम आपको डिस्क्रिप्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव सब पढ़ाएंगे। इस कोर्स का फायदा क्या है मेरे भाई, आपकी बैक है तो आपको दोनों सेमेस्टर सब एक ही में मिल रहा है, 2nd का 4th का 6th का सब एक में मिल जाएगा। आपकी बैक है, आपको अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, आपका छोटा भाई बहन है, अलग से कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, यहां तक कि आपकी यूनिवर्सिटी का सिलेबस भी चेंज है। समझो यूनिवर्सिटी मान लिया यहाँ पे जो 2nd सेमेस्टर में आपके में वो 4th में है, यहाँ पे जो 4th में है वो आपके में 2nd में है, तो आप क्या कर सकते हो, टॉपिक वाइज जब पढ़ोगे तो आपको 2nd में नहीं तो 4th में, 4th में नहीं तो 6th में मिल ही जाएगा आराम से। तो इस तरीके से एक कोर्स लेने से लगभग सारा मटेरियल आपको मिल जाएगा, और आज से ही इसकी शुरुआत करना है, इस पर वीडियोस पढ़नी स्टार्ट हो जाएंगी। अगर मन करे मेरे भाई, दिल गवाही करे और लगता है कि कुछ अच्छा पढ़ना है यार, 15-20 मिनट की आपको देंगे कायदे की डिस्क्रिप्टिव वीडियो, उसी के लास्ट में ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस कराएंगे, तो आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव हो ऑब्जेक्टिव हो किसी यूनिवर्सिटी से हो, आपके लिए बहुत ज्यादा काम का कोर्स रहने वाला है। तो चाहना तो ज्वाइन कर लेना, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, और बाकी यहाँ पे लगातार अच्छी वीडियोस लाते रहते हैं। कोई दिक्कत है कॉमेंट करके बताओ, पहली बार देख रहे हो तो चैनल को कर लो सब्सक्राइब। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।